किशनगंज मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर के जिस तरीके से जनसुराज अपने स्टेप को आगे बढ़ा रही है, वो निसंदेह राज्य की राजनीति का एक दिलचस्प मोड़ साबित होने वाला है। दरअसल जनसुराज ने गुरुवार को फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दिलीप जायसवाल, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर तगड़ा आरोप लगा दिया। सबसे पहले आप जनसुराज के इन आरोपों को सुनिए। आप लोगों ने देखा है लगातार दिलीप जायसवाल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके द्वारा जो मेडिकल कॉलेज में किस तरह से वो सफर किए, हेल्पर से लेकर क्लर्क और क्लर्क से लेकर पूरा मैनेजमेंट के पूरे फैमिली को एडजस्टमेंट करके और आज उस मेडिकल कॉलेज का मालिक बन गए। उसमें कई हत्याएं भी हुई और उसकी जांच भी हुई। जांच करण में क्लीन चिट भी मिला और क्लीन चिट का आप ये कह सकते हैं कि वह जो अनुसंधान करता जो वहां के पदाधिकारी थे, उनके परिजनों को भी मेडिकल में पास कराया गया। कई ऐसे 50 नेताओं का लिस्ट है जिनके परिजनों परिवार के लोगों ने वहां मेडिकल का बेनिफिट लिया है। आपने देखा होगा कि हमारे करीब नेता जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट तौर पर बताने का काम किए हैं कि जो उस समय मुख्यमंत्री थे माननीय राबड़ी देवी, उनका नाम मोरा भाई के तौर पर ऐसे की जाने जाते हैं। तो यह स्पष्ट करके कहा था कि राजद हो या भाजपा हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, जब इस तरह की बात आएगी तो दोनों मिलकर जब हम घोटाला करने का काम करेंगे, इस तरह का जो है कि पारिवारिक रूप से एडजस्टमेंट करने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी मुद्दा है। और जैसा कि आपने देखा है कि हमारे नेता ने कहा कि इस मुद्दा को जिस तरह से वहां हत्या हुई है, जिस तरह से उसका गलत तरीके से अनुसंधान हुआ है, उस परिवार को न्याय नहीं मिला है, उस मुद्दा को भी हम आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जितनी लड़ाई होगी, जनता का जो है कि यह राज बनेगा और इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। उस पर विशेष तौर पर प्रकाश डालने का काम करेंगे। हमारे बीच में सुनाली है, क्योंकि जो सुराग के प्रवक्ता है, सुनाली है। सबसे पहले आप सभी मीडिया साथियों को धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमारे विचार को आम जनता तक पहुँचाने के लिए। अभी अमित जी ने बहुत अच्छा परिचय दिया है जायसवाल जी का, और उसमें बस एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी जो बिहार की जनता को दोबारा याद रखना जरूरी है कि 2024 में जब जायसवाल मंत्री थे, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि राजस्व और भू सुधार जो हमारा विभाग है वो बिना पैसों के काम नहीं करता। तो एक पद पर बैठ के जब आप ऐसी टिप्पणी करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स को देते हैं, तो सबसे पहले वो आपके विचार को दिखाता है। दूसरी बात कि आपको जनता किस छवि में देखिए से आपने अपना परिचय दिया है। तो कहीं ना कहीं जो एक सर्वोच्च पद है, मंत्री का पद है जहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कि भ्रष्टाचार का खुलेआम समर्थन करता है, तो आप सोचते बिहार की हालत क्या है। दूसरी बात, जो केस या फिर जो भी अभी जायसवाल पे आरोप लग रहे हैं, इस बात को पूरी तरह से पुख्ता करता है कि बिहार में जो महाजन राज की बात कर रहे हैं, वो उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर एक आरोपी पे इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, वो अभी भी अपने पद पर बैठा है और उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है, और ये देखने की जनता राज में सबसे बड़ी प्रमाण है। दूसरी चीज ये है कि हमने एक केस संवेदन दिया, लेकिन इसका प्रभाव समाज के कितने दूर तक पड़ता है, यहाँ तक सोच पहुंच ही नहीं पा रही, इसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे। जब एक मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, और वो भी उस क्षेत्र में जहाँ पे सीमांचल क्षेत्र में एकमात्र मेडिकल कॉलेज है, और वहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती है, तो वहाँ की शिक्षा का स्तर आप सोचते क्या होगा, वहाँ के इलाज का स्तर क्या होगा, और वहाँ की जनता जो वहाँ सिर्फ उस वक्त
के पास जाने के पास ऑप्शन है, उनके लिए क्या हालत होगी वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो ये अस्पताल है अभी रेफरल सेंटर बन के रह गया है, जो कि सिविल कोई पेशेंट को रेफर करते हैं या पटना रेफर करते हैं। दूसरी चीज ये कि जो भी ट्रस्ट है उसका इस्तेमाल प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पे किया जा रहा है। जो कॉलेज है उसे पर्सनल संपत्ति समझी जा रही है। टोटल जो भी सीट्स है मेडिकल कॉलेज के बच्चों के उसे बेचा जा रहा है। जो मेधावी छात्र जिन्हें ट्रस्ट के पैसों का लाभ मिलना चाहिए उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। फीस में कोई रिबेट नहीं मिल रहा, स्कॉलरशिप की प्रोविजंस की उसको खत्म किया जा रहा है और इन्हें सीट्स बेचे जा रहे हैं जो कि आगे जाके बिल्कुल ही अनस्किल्ड डॉक्टर बनेंगे, जिसका समाज में प्रभाव बहुत ही बुरा करने वाला है। तो यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं होती है, ये एक सामाजिक मुद्दा है जिसे हम लोग उठाना चाह रहे हैं और इसका परिणाम बहुत दूर तक जाने वाला है। आपके बच्चों पे और आने वाली कई जनरेशन पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इससे मुद्दा बना के हमें केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए ताकि इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं पूरे समाज की बात है। धन्यवाद। अगर बिना तथ्य के हम आरोप लगाते हैं तो दिलीप जायसवाल जी को दौड़ करके थाना जाते हैं केस करने के लिए, साइबर थाना जा रहे थे, अभी क्यों नहीं जा रहे थाने? अगर हमारे पास तथ्य नहीं है, हमारे नेताओं के पास तथ्य नहीं है, क्यों नहीं मानहानि का मुकदमा ठोक दे रहे हैं? क्यों नहीं जाकर किसी थाने में एफआईआर लिखा दे रहे हैं? वो डरे हुए हैं और डर के मारे इस तरह की बातें बोल रही हैं। उसको पूरा पता है, हमारे पास तथ्य भी है, सबूत भी है, गवाह भी है। जिन सरदार जी को हटा करके यहाँ पे उन्होंने कॉलेज पर कब्जा जमाया है, उनके बेटे बेटी भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने भी अपनी बात को खुल करके कहा है। जिस हत्या का आरोप है उस हत्या के आरोप को बड़ी करने वाले एसपी साहब के बदलाव के लिए उसी मेडिकल कॉलेज से ये करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, हम लोग भी मैनेजमेंट को डालते हैं। ये हमारे पास तथ्य है, हम और भी तथ्य आने वाले समय में वहाँ रखेंगे। जो वहाँ पे आयुष्मान कार्ड का घोटाला हो रहा है उसे उजागर करेंगे और वहाँ के मैनेजमेंट को भी इस पर किन नेताओं के बेटे बेटों बहनों को एमबीबीएस कराया गया है उसको भी रखेंगे। भाजपा के नेताओं में दिलीप जायसवाल में वो करे एफआईआर, करे मानहानि का मुकदमा, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हमें बकायदा कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को साबित करेंगे कि हम निर्दोष हैं, हमारे ऊपर केवल अलग-अलग जो है साबित करके लगाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपों का जवाब दिया जा रहा है। निर्दोष को कोर्ट साबित करेगी, निर्दोष को जांच एजेंसी साबित करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से वो निर्दोष साबित हो जाएंगे। जांच कमेटी गठित हो, एसआईटी गठित हो और एसआईटी रिपोर्ट दे कि जितने आरोप हैं उनकी सत्यता क्या है। इन्होंने मेडिकल कॉलेज पर जबरन कब्जा जमाया है या नहीं, जो हत्या की आरोप पर लगा था उनसे पीछे उनको कैसे मिला, मैनेजमेंट मुताबिक उन्होंने किसके नेताओं के बेटों का एडमिशन कराया, उन्हें एमबीबीएस की डिग्री दिलाए और साथ ही साथ इनके मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में क्या आयुष्मान कार्ड का घोटाला हुआ है या नहीं है, इसकी जांच की तो उनकी सरकार है, हम तो विपक्ष में है। वो चाहे एक एसआईटी गठित करा दे और जांच करा ले, अगर वो निर्दोष है मुद्दा क्यों रहे हैं, जांच कमेटी क्यों नहीं गठित करा रहे हैं? वो एक सरकारी एजेंसी जांच से पीछे भाग रही है। हमने आरोप लगाया है, हमारे आरोप झूठे हैं, आप जांच एजेंसी बैठाइए, जांच करा लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को निर्दोष साबित कर देंगे। और कहाँ है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? 6 तारीख को उन्होंने कहा हम 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 2 दिन, आज 5 दिन हो गया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम तो कह रहे हैं भैया छोड़िए प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम पर मुकदमा करवा दीजिए, जाके किसी थाने में इसके बाद एफआईआर करवा दीजिए, चले जाइए किसी थाने में करवाइए एफआईआर। पिछला वाला एफआईआर आपका हुआ नहीं, इस बार प्रयास करके देख लीजिए, किसी कोर्ट में जाकर के मानहानि का मुकदमा लिखवा दीजिए। कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप दूर में बैठे हुए हैं अपने घर में, ना कोई जवाब दे रहे हैं, ना मीडिया के सामने आ रहे हैं, और तो पूरी भाजपा में कोई को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे। ये भी आप गौर कीजिए, कोई भाजपा का बड़ा नेता प्रवक्ता इनके पक्ष में आके बयान नहीं दे रहा है। आखिर क्यों? सच्चाई ये है कि वो भी जानते हैं दिलीप जायसवाल ने गलत किया है और आज लोग गलती सबके सामने खुलके आज। तो अभी आपने सुना किस तरीके से जनसुराज ने दिलीप जायसवाल के ऊपर तगड़ा आरोप लगाया, लेकिन इस आरोप के विरोध में बीजेपी खुल करके सामने आई। पार्टी के बिहार मीडिया हेड दानिश इकबाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो
कोर्ट में जाएंगे। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे। आज उनका फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। उनका कहना है कि बीजेपी बैकफुट पर है और बीजेपी की तरफ से कुछ रिएक्शन अगर नहीं आता है तो जल्द ही नाम को हम लोग अनवेल भी करेंगे। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जैसा उन्होंने जो वक्तव्य दिया था हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में, पूरी तरह से बेसलेस, बेबुनियाद, तथ्यों से परे और व्यक्तिगत दुर्भावना को लेकर के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पर लगाया गया आरोप था, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निंदा करती है, कंडेम करती है। हम मजम्मत करते हैं ऐसे बेबुनियाद बयानों की। राजनीति विचारों की लड़ाई होती है, राजनीति मुद्दों की लड़ाई होती है। राजनीति में किसी पर भी अपने फायदे के लिए इस प्रकार से व्यक्तिगत आरोप लगाना उचित नहीं है। और प्रशांत किशोर ने जो भी आरोप लगाए थे उसका जवाब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जीवन 30-40 वर्ष का जीवन है, खुली किताब की तरह है, सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन पर इस प्रकार का आरोप लगाना बिल्कुल ही उचित नहीं है। पूरी पार्टी उनके साथ है और जल्द प्रशांत किशोर जी और उन जैसे लोगों को हम कानूनी नोटिस भी भेजेंगे जिन्होंने बेसलेस और तथ्यों से परे आरोप लगाया है। खराब करने वाले बयानों पर निश्चित तौर पर पार्टी एक्शन लेगी। कानूनी कार्रवाई आपकी पार्टी करने के लिए तैयार है? मैंने कहा आपको कि पार्टी एक्शन लेगी, आपको बताया जाएगा। हालांकि मजेदार बात यह है कि प्रशांत किशोर ने अपने इस खुलासे में आरजेडी को भी लपेटा था, लेकिन आरजेडी है कि वो स्पष्ट रूप से प्रशांत किशोर के ऊपर कुछ भी बोलने से बच रही है। किशनगंज मेडिकल कॉलेज मामले में प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर आरोप लगाया, आपकी पार्टी को भी घेरा है। स्पष्ट रूप से कहना है कि आरजेडी के सुप्रीमो या कई और नेता हैं जिनके बेटे बेटी सगे संबंधी ने उसमें प्रशांत किशोर पांडे इस तरह का भाषा बोल करके कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को बचाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रशांत किशोर पांडे हमारी बी टीम है। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारी बी टीम है, और वही बी टीम एक तरफ तो किशनगंज मेडिकल कॉलेज के मामले में जब हम लोगों ने सारी बातें सामने लाने का काम किया तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं भाजपा घिर जाएगी, तो अब भाजपा को बचाने के लिए ये नए रूप में प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। जब आप किशनगंज मेडिकल कॉलेज के संबंधों के मामले में सारे एविडेंस के साथ सामने आना चाहते हैं तो फिर ये नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हैं? और लालू जी या लालू जी के परिवार का कोई भी सदस्य उस कॉलेज में नहीं पढ़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य ज़रूर उस कॉलेज में पढ़े हैं, उनका नाम वो जग जाहिर करें और उनके संबंध में बताएं। इस तरह का प्रशांत किशोर पांडे जो राजनीति मनगढ़ंत बातें कहते हैं, ये कहीं से उचित नहीं। दरअसल किशनगंज मेडिकल कॉलेज का मामला एक ऐसा मामला हो गया है जिसमें न पक्ष और न ही विपक्ष कोई भी खुल करके बोलते हुए नजर नहीं आ रहा है। देखिए, प्रशांत चौधरी मीडिया में बने रहने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। अगर आपके पास साक्ष्य है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो कोर्ट जाइए ना भाई, केस कीजिए ना, कानूनी लड़ाई लड़के उनको साबित कीजिए ना। वो तो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के आधे से अधिक नेता किसी न किसी चीज में लिप्त हैं, गैर कानूनी काम में। गैर कानूनी कामों में बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो लिप्त हैं। और रही बात दिलीप जायसवाल जी को, तो आजकल आपने देखा होगा कि उनको ठंडे बस्ते में रख दिया गया, किनारा कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ नाम के लिए हैं, काम तो सम्राट चौधरी कर रहे हैं। उनको तो सिर्फ एक मुखौटा बना के रखा हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोटी सेकना है। बैस समाज से वो आते हैं, चेहरा बना दिया है लेकिन पावर नहीं दिया है। अरे यही तो रोना है। और इसी बात की लड़ाई तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं कि अति पिछड़ा, दलित, वंचित समाज के लोगों को
गरीबों को मेन स्ट्रीम में लाने का, लीडरशिप में लाने का, यही इनके पेट में दर्द है। इस अहम राजनीतिक कारण पर सभी दल बच बच के चल रहे हैं। प्रशांत किशोर का अब ये कहना है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, इसके बाद वो उन नामों की सूची को जारी कर देंगे जो किशनगंज मेडिकल कॉलेज में लाभान्वित हुए हैं। अब प्रशांत किशोर इस कदम को कब उठाते हैं, कैसे उठाते हैं, उस सूची में नाम किनका है, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।